नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लाभ एंड हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारा थर्ड क्लास है। 4 क्लासों में हम इस टॉपिक को बिल्कुल समाप्त कर लेंगे, ठीक है। और कल वाली क्लास में वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आर्मी अग्निवीर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। तो आज का पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलो ज्यादा खरीदता है, तो उस वस्तु की कीमत मूल कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। तो बताना भी कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्मी अग्निवीर में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि टेक्निकल वालों के लिए या क्लर्क वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, देखो इसे अगर हम शॉर्ट मेथड से करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कम से कम 2 पेजों के बाद इसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो हमारी राशि है, ठीक है। तो राशि लिखनी है भाई, राशि राशि कितनी है, 225 रुपए है, ठीक है। टाइप नंबर 7 है आज का क्वेश्चन। उसके बाद कितने परसेंट है, आपका होगा कि 10% है, ठीक है। बट कितने किलो ज्यादा चावल मिल रहे हैं या कुछ भी वस्तु मिल रही है, तो आप कहोगे कि 25 किलो, ठीक है। परसेंटेज में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि भैया कमी हो रही है, यानी कि मतलब 100% से कितना कम हो रहा होगा, आप कहोगे कि भैया 90% रहा होगा 100 से। 10 कम हो रहा है तो 90 बचा, ठीक है। ऊपर परसेंटेज लिखा, नीचे कमी करके लिखी। अगर वृद्धि के लिए कहते तो वृद्धि करके लिखते, ठीक है। समझ लेना, कोई बात नहीं है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, बिल्कुल। 9 से काट दिया, 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225, ठीक है भाई। अब ये फिर पुनः 9 से 9 कट जाएगा, 9 एकम 9 एक। तो मेरी मूल कीमत कितने रुपए थी, 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए मेरी मूल कीमत थी। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। मूल कीमत कितनी थी, 1 रुपए थी। 225 रुपए की राशि है, तो 225 रुपए में वो वस्तु खरीद रहा है। कितने परसेंट, 10%। कितने किलो ज्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है, 25 किलो। कितनी परसेंटेज में कमी हो रही है या वृद्धि, तो आप कहोगे कि कमी, तो 100 से 10 घटाए तो 90 बचे, 1 रुपए की क्या हुई, मूल कीमत थी। अगर वृद्धि की पूछता, ठीक है, ये तो मूल कीमत पूछी है, ठीक है। क्या पूछी है, मूल कीमत। अगर वो पूछ लेता वृद्धि वाली कीमत कि बढ़ने के बाद कितने रुपए हुई, तो वृद्धि वाली कीमत अगर पूछता या वर्तमान में कितनी उसकी राशि है ये पूछता, कितने रुपए है, तो कितने की कमी हो रही है भैया, 10% की, अर्थात 90% काट दो, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दशमलव एक अंक बाद लगेगा, तो 0.9 रुपए उसकी वर्तमान कीमत थी, ठीक है। वर्तमान 10% की कमी होने के बाद, लेकिन उसने मूल कीमत पूछी है, तो मूल कीमत निकाल देंगे हम आराम से, ठीक है भाई। क्वेश्चन सिंपल था, कर सकते थे आप भी।
ठीक है, जब तक आप क्वेश्चनों को करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का। देखो वही क्वेश्चन है इसी तरीके का। एक पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई और उसे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती है। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य है, यानी मतलब पहले वाला मूल्य कितने रुपए था ये बताना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, करें क्या सोल्व क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। उसने कहा कि 84 रुपए मेरी मूल्य है, रुपए तो मेरे 84 हो गए, कितने परसेंटेज है, आप कहोगे कि 40% है, बटे कितनी पुस्तक ज्यादा मिल रही है, 8 पुस्तक ज्यादा मिल रही है। वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, आप कहोगे कि भैया वृद्धि हो रही है। कितने की, 40% की, तो 100 में 40 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 140। यही है ना, काटा पीटी कर लेते हैं आराम से, शॉर्ट मेथड है इसका। 84 रुपए के लिए बोला है, कितने परसेंट, 40%। अभी ये नहीं देखने की वृद्धि करवा रहा है, सिर्फ 40% के लिए बोला है। कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है या कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, तो 8 है। अब वृद्धि हुई है 100 से, कितने ज्यादा है, 140। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 14, 14 चिंग 84, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कटा, 2 तिया 6। उसकी मूल कीमत कितने रुपए है, आरंभिक कीमत 3 रुपए। ठीक है भाई, आरंभिक कीमत कितने रुपए है, 3 रुपए। अगर यहाँ पहुंचता वर्तमान कीमत तो 140% निकालना पड़ता है इस 3 रुपए का। ठीक है, क्या वर्तमान कीमत पूछता, अगर वर्तमान कीमत पूछता तो कैसे करते भाई। देखो अगर वो वर्तमान कीमत पूछता तो भैया क्या करते, 3 रुपए का 40% की वृद्धि हो रही, 140% निकाल देते। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 14 तिया 42, दशमलव कितने अंक बाद लगे, 1 अंक बाद, तो इतने रुपए उसकी क्या हो जाती, वर्तमान कीमत बढ़ने के बाद। ठीक है, हमसे यहां तक पूछा था, यहीं तक कर दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 33। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। ठीक है, तो देखो चीनी की मूल कीमत कितने रुपए है, पहले ये देख लो मूल्य कितने रुपए है। आप कहोगे कि 270 रुपए। ठीक है, कितने परसेंटेज, अभी सिर्फ परसेंटेज देखना है, 10%। कितनी ज्यादा मिली है, 1 किलो। ठीक है, अब वृद्धि हुई है या कमी हुई है ये देख लो, तो कमी हो रही है तो 90 रहेगी। अब काटा पीटी कर लेता हूँ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से कटा, 9 तिया 27। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 10 में करी, 10 तिया 30। तो उसने पूछा क्या भैया, चीनी की मूल कीमत कितनी थी, तो मैंने चीनी की मूल कीमत बता दी है, कितने रुपए थी, 30 रुपए। ठीक है भाई, चीनी की मूल कीमत कितने रुपए है, 30 रुपए। आसानी से कर सकते थे आप क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है भाई,
आपके लेवल का क्वेश्चन है, करोगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर मैं इससे पूछता कि बढ़ी हुई कीमत क्या है या घटी हुई कीमत या वर्तमान कीमत, तो 90% निकाल देते 30 का, 27 रुपए इसका सही आंसर आ जाता अगर वर्तमान पूछता, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आया हो। एक चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलो ज्यादा चीनी खरीदते हैं, तो चीनी की मूल कीमत कितनी है? तो बताना है भी चीनी की मूल कीमत कितनी है। बढ़ी हुई या घटी हुई कीमत नहीं पूछ रहा, मूल कीमत पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे, 320 रुपए की 5, सॉरी कितने परसेंटेज, 20%, कितने किलो ज्यादा खरीद रहा है, 5 किलो। कमी हो रही है या वृद्धि, आप कहोगे कि भैया कमी हो रही है कितने की, 100 में से 20 घटाया तो 80 बचे, ठीक, 80%। 20 से कटा, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 5 से काटा, 5 छंग 30, 5 चौक 20, ठीक है। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 की मल्टीप्लाई एक में कर दी तो 16 एकम 16, 16 रुपए मेरी क्या आ गई, मूल कीमत आ गई, ठीक है। 16 रुपए मेरी क्या ही है, मूल कीमत। अगर मैं बढ़ी हुई कीमत बताता या वर्तमान कीमत, ठीक है, वर्तमान कीमत कैसे निकाल सकता था, पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया है, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। मैथ क्या करता है भैया, मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस और टाइम अगर आपके पास दोनों हैं, कर सकते हो, टाइम के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका जो है मैथ में स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है। चाहे आप एसएससी जीडी वाले हो, चाहे आप अग्निवीर वाले हो, कहने का मतलब ए टू जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस प्लस टाइम, क्योंकि मैथ को 1 से 2 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, जब तक आप उसे टाइम नहीं दोगे तब तक आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, आपको ही करना है ये क्वेश्चन, कैसे भी कीजिएगा, ठीक है। वही है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, तदनुसार कीमत में होने वाली कमी पहले चीनी की कीमत कितने रुपए थी, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं, कर लोगे बिल्कुल, मैं विश्वास करता हूँ। जो मैंने तरीका बताया उसके अनुसार अगर आप करने का प्रयास करोगे तो भाई साहब बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपने सीखा कैसे। चलो भाई अगले टाइप की तरफ चलते हैं अपन। अगला टाइप ये रहा, टाइप नंबर 8 है, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पर खरीदी होती तो 5 रुपए कम पर बेची होती तो 25 रुपए का लाभ होता, तो वस्तु का यह मूल्य कितना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, देखो अगर बेसिक मेथड से सीखोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, मैंने कहा था ना 50% ट्रिक और 50% बेसिक मेथड का प्रयोग करना, ठीक है भाई। तो कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, करो चलो, सॉरी मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को पहले।
समझो भाई क्वेश्चन। अब कोई वस्तु है 100% है हमारी क्रिया मूल्य, हमने 100% ही मान लिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, क्रिया मूल्य। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि इसे मैंने 20% लाभ पर बेच दी। कोई वस्तु थी 100% थी, मैंने उसे 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई। अब यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, क्या ये वाली वस्तु अगर 20% कम पर खरीदी होती, अर्थात 100 में से 20 कम करूंगा तो 80 रुपए में खरीदनी हुई होती उसे, तब जाके अगर 5 रुपए कम में बेचता, ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि मतलब इस 80% की वैल्यू पर 25% का लाभ हो रहा है। 80 का 125 निकाल दो भाई, कितने रुपए की होगी वो वस्तु, 25 पंजे 25 चौका। ठीक है, 4 से काटा, 20 पंजे 100, यानी कि मतलब वो वस्तु 100% पर बेची होगी, जरूर क्रिया मूल्य पर बेच दी होगी। अब इसका परसेंट करने के बाद 100% पर मान लिया हमने, ये कर दिया। ठीक है, परसेंटेज हटा देते हैं अब, जब समझ गए होंगे आप भाई। 100 रुपए मेरी वस्तु का क्रिया मूल्य, 20% पर मैंने वस्तु बेच दी। ठीक है भाई, बेच दी। लेकिन अब कोई व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि अगर तू 20% पर इसे कम पर खरीदता, यानी कि मतलब मैं 80 में खरीदता और मुझे इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना था। कितने का, 25% का लाभ कमाना था, यानी कि 125 निकालता इसका, तो मैं 100% पे उसे वस्तु को बेचता। अब ये देखता कि मुझे कितने प्रतिशत कमी करी मैंने। पहले 120 थी, लेकिन बाद में कितनी हुई, 100 हुई, तो कितने परसेंट की कमी हो गई। तो आप कहोगे कि भैया 20% की कमी हुई। ठीक है, 20% की वैल्यू 5 के बराबर है, क्योंकि 5 रुपए की कमी बताइए उसने। ठीक है भाई, 20% की वैल्यू 5 के बराबर है, 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, परसेंटेज हटा लो भाई यहां से, बटे में 100 लिख दो। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं, 20 से कम 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 25 रुपए। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपए था, 25 रुपए। ठीक है भाई, 120 से उसने 100 में बेची, तो कितने की कमी हुई, 20 रुपए की कमी हुई या 20% की कमी हुई, परसेंटेज हटाया बटे में 100 लिख दिया। किसके बराबर, 5 रुपए की कमी आई है ना, 20% की वैल्यू 5 के बराबर, तो कितने रुपए क्रिया मूल्य हो गया, 25 रुपए। ठीक है, एसएससी जीडी का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एसएससी जीडी का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसी कोई सी शिफ्ट नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वो और आसानी से समझ में आ जाए। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है, यदि उसकी लागत मूल्य 10% कम होते हैं और विक्रय मूल्य 5.7 रुपए अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। तो उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है भाई, देखो यहां तक एक सवाल है और यहां तक एक सवाल है। नहीं, ये सवाल में मिस प्रिंट है भैया, ये इतना है। ठीक है,
उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? या हो सकता है ऐसी इसी प्रकार करके देख लेते हैं भाई, हो सकता है कि क्वेश्चन सही हो। ठीक है, चलो पहले कर लेते हैं। कोई वस्तु थी 100% क्रिया मूल्य था, ठीक है, उसे लाभ पर बेचा 112 पे, ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि लागत मूल्य 10% कम होती, यानी कि मतलब 100 से 10 कम होती, 100 से 10 कम होती तो कितने में होती? 90% होती। कम होती तो बिक्री 5 रुपए 75 पैसे अधिक होती, कि मतलब इस पर 30% का लाभ, और 30% का लाभ मतलब 130, तो भैया 90 का 130 कर दो, कितना आ जाएगा? 13 निम्मा एक 117%। 12 से कितने बढ़ा भैया? 12 से कितने प्रतिशत बढ़ा? 5% की वैल्यू कितने रुपए बताइए उसने? 5-10% रुपए। परसेंटेज हटा दो भाई, बटे में, ठीक है, 5 से कटा, या ऐसे इसे मत काटो, फिर दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करनी है ना हमें, तो 5/100 काट लेते, 5 से कट, मतलब 5 एकम 5, 25, 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो 115 रुपए। ठीक है भाई, 115 रुपए इसका। अब उस पर भी में बेचना जाना चाहिए, ये मेरा क्या चुका है? क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य ये मेरा अगर वो कह रहा है कि इस वस्तु पर मुझे 20% लाभ और प्राप्त करना है, तो 115 का 20% लाभ हुआ है, तो 120/100, 10 से 10, 5×2 = 10, 5×12, 3×6 = 18, 6×2 = 12 और 1 13 भैया, 138 रुपए में। नंबर डी तक पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ तक नहीं पूछने में थे 2 क्वेश्चन। क्रिया मूल्य पूछ चाहिए तो लाभ काट दो। ठीक है भाई, आराम से कर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? कोशिश करो समझने की भी। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति एक मेज 20%, यदि वह 10% कम 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता, तो मेज का क्रिया मूल्य। अब का क्रिया आगे नहीं पूछा, एक ही सवाल। और मान लिया मैंने कि मेरी वस्तु का जो क्रिया मूल्य था वो 100% था, इस पर 20% का लाभ हुआ, परसेंट हो गया 100। यदि उसने 10% कम पर 100 रुपए की वस्तु को 10% कम पर खरीदता,
उसने कहा है और 105 रुपए अधिक में बेचता तो 35% का लाभ। इस 35% काट दो, 135 हो जाएगा 90 का बटे 100, इससे एक खत्म। ठीक है, 5 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 31, 9 एकम 9 और 3 12। वस्तु भैया ये बताओ, वस्तु भैया 120 से 121.5 हुई, कितनी बढ़ी? ठीक है, वैल्यू कितनी बताइए उसने? 105 है ना, ये बताया 105 रुपए। काटा पीटी कर लेते हैं भाई, 10% की वैल्यू 15 अट्ठे 120, आप कहोगे कि से, ठीक है भाई, लो परसेंटेज ही हटा लेते हैं, बटे बटे 100। ओ 15 सत्ते 15 सत्ते तो 7,000 रुपये आ जाएगा भैया। 7,000 रुपये इसका कर सकते थे आप, आसानी से कर सकते थे भी क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो भाई आगे क्वेश्चन को देखिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए हो, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 28% पर लाभ, वह इसे 20% कम पर खरीदता तो 5 रुपए कम, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अब कोई व्यक्ति है 28% लाभ पर बेचता है। मान लिया मैंने 100% मेरी वस्तु का क्रय मूल्य था, 28% लाभ पर, ठीक है, खरीदता है, यानी कि मतलब और 25% लाभ, 25 निकाल दो भाई, निकालने के बाद आए वो यहाँ लिख देना, काटो मत। 25 चौका 100, 25 पंजे और 20 पंजे 100, कितने कम हो रही है? ठीक है, नहीं होनी चाहिए भाई, 20% लेना क्योंकि कटेगी नहीं। ठीक हुई है, आप कहोगे कि 20 की, और 20% की वैल्यू ये 5 रुपए, बोल दिया ना, यहाँ सकते हैं, परसेंटेज हटा दो, बट्टे में 100 पीटी कर लेते हैं, मैं कर दो 5 बच्चे, वस्तु का क्रय मूल्य। जितना बेहतर तरीका मैं समझा सकता था आपको समझाया।
प्रयास किया है, अच्छी बात है। अगर समझने का प्रयास किया तो 100% आप इस तरीके के क्वेश्चन। चलो भाई, अगले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, बिना देखे करने का प्रयास सकता है कि मैं दूसरा तरीका समझा सकूं, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से आपको समझा दूं। ठीक है, चलो अगले। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति ने 250 कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तदनुसार उसे लाभ का प्रतिशत। ठीक है, तो देखो, अब उन 250 कुर्सियों में ही उसे लाभ मिला हुआ है। ठीक है, कितनी कुर्सियों का? 50 कुर्सियों का। ठीक है, तो 50 टोटल उसने 250 बेची, उसमें काउंट करना है। तो 250 में से 50 जितनी, तो कितनी बचेंगी? आप कहोगे कि भाई 200 लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, समझ लेना। ठीक है, 50 200, 4 से काटा 25 पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी लेना भाई। क्या कह सकते हैं भाई? क्या प्रश्न में ऐसे कोई वस्तु बेच दी और वस्तुओं का उसे लाभ हुआ। ठीक है, जब आपको क्या हो? लाभ हो, तो ऐसे हो तो जोड़ देनी। यानी कि मतलब 50 वस्तुओं का मुझे लाभ हुआ, बेची था, मल्टीप्लाई 100। किस वाले प्रश्नों में? ओनली लाभ वाले। ठीक है, हानि वाला क्वेश्चन आएगा कैसे? सिंपल बेसिक को पढ़ो। आया है मीटर कपड़ा के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उस व्यापारी का लाभ टोटल, ओ सॉरी 25 मीटर में भी उसे 5 मीटर का लाभ हो गया। तो बड़ा था वो, कितना था होगा? ठीक है, तो भाई मेरे कितने मीटर का हुआ? 25 में से, तो मुझे पता का हुआ होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 100।
काटा पीटी कर ले तो 20 25 तो 25 लाभ। कोई दिक्कत? का उसे लाभ हुआ होगा। तो दिक्कत कोई? 124 के विक्रय मूल्य तदनुसार उसे घाटे का प्रतिशत वाला है, हानि वाला। हानि कितनी मुर्गियों का हानि हुई? तो उसने बेची थी तो जोड़नी पड़ेगी मुर्गी। टोटल तो वो डेढ़ ना तो 16। मुर्गी बेचने पर महेश को 6 मुर्गी और बेचने पर तब पता चलेगा कि उसे 6 मुर्गियों के बराबर हुआ तो 6 को इसमें जोड़ दिया, मल्टीप्लाई 100। उसे क्या हुई? हानि। को आप कैसे कर सकते? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में तो हानि हो रही है तो जितनी उन्हें जोड़ दो। जैसे यहाँ पर 144 मुर्गियों की हानि और होंगी ना उसने। आपको करना अब हानि हो रही है या है? ठीक है भाई, लाभ हो रहा है। लाभ 11 मीटर कपड़ा बेका, उसमें परसेंटेज में घटाया बटे 22 22 50 से कम 50 हुआ। ठीक है भाई। कल आपको सभी और बच्ची हैं देखे बिना पढ़े, ठीक है, जरूर तरीके का होगा। तरीके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता
ठीक है, 3 टाइप आज क्वेश्चन करे हमने। के लिए कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन कर लिए। सभी क्वेश्चन आप तो भाई मैथ को 1 घंटा लेकर बैठें, तब चाहे आपको बैठना है जब तक कि आप को कॉन्सेप्ट बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना, कह क्या रहा, बस यहीं तक कर लेंगे। ठीक है, आशा करूंगा कि आज की जो क्लास, ठीक है भाई, अगर आज की लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।